अचानक से नया जनरेशन का जो लड़का सब आ रहा है आजकल जो है वो मतलब अब जो है गोलियों से खेलने के कलेक्शन करके अंधाठाड़ी जा रहे थे कहीं से, तो उसी बीच में जो है ना गोली चलाया, एक गोली उसको लगा था। पुलिस प्रशासन से हम सुरक्षा की मांग यही कर रहे हैं कि आप इस रूट में गश्ती का जो है संचालन कीजिए। ठीक है, लेकिन पूरा ठीक अभी नहीं है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। नमस्कार, सच का आईना और न्यूज़ ऑन बिहार देख रहे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। खबर के रुख करते हैं क्राइम खबर से। जैसे कि कल देर शाम को लगभग शाम के 6 बजे करीब जमैला से अंधाठाड़ी आने वाली मुख्य सड़क पीपल के पेड़ के कुछ 500 या 600 मीटर की दूरी पर, जहां पर आपको बता दें कि 1 साल पहले करीब अंधाठाड़ी में सैलून व्यवसायी महेंद्र ठाकुर को गोली मारी थी, उसी जगह पर ये फ्यूजन कंपनी जो है, फ्यूजन फाइनेंस कंपनी, उनके कर्मी थे, ब्रांच मैनेजर और दूसरा जो था असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था। तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को गोली मार दिया गया था। इस घटना में उनके दाएं पैर में गोली लगी थी और आनन फानन में वहाँ से उनको रेफरल अस्पताल लाया गया था, जहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद सदर अस्पताल मधु ने रेफ़र कर दिया गया। तो हम उस ब्रांच में जानते हैं कि अभी उसकी स्थिति क्या है और क्या मामला था। तो आइए हमारे साथ इस ब्रांच में जानते हैं। बताइए, जो अभी अस्पताल में कैसा है वो लड़का? अस्पताल में अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी उसका रात में भी ट्रीटमेंट चला था, तो एक्सरे वगैरह हुआ था और अभी भी दोबारा से उसका एक्सरे किया जा रहा है। हालत अभी कुछ ठीक है, लेकिन पूरा ठीक अभी नहीं है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। क्या घटना बाबत क्या जानकारी मिली है आपको? जानकारी हमको यही मिला अभी, जैसे कि हम लोग मधुबनी में थे और अभी हमको कॉल आया कि भाई ब्रांच मैनेजर है और एक स्टाफ था एबीएम हमारा ऋषु कुमार, दोनों कलेक्शन करके आ रहे थे। तो रास्ते में कुछ लोगों ने, 3 लोग थे जो उसको घेर करके मारपीट भी किया और उस दौरान फायरिंग भी हुआ और जो एबीएम था ऋषु कुमार, उसको पैर में गोली भी लगा। तो फिर हम लोग आनन फानन में तुरंत रातों रात पहुँचे हैं यहाँ पे, फिर थाना वगैरह गए तो वहाँ पे एफआईआर किए हैं और लड़का को वहाँ मधुबनी भेजे हैं। बताया जा रहा है कि जब डीएसपी साहब आए हुए तो वहाँ से कुछ खोखा वगैरह बरामद हुआ है क्या? हाँ, जैसे कि हमारे आने से पहले ही ये कार्रवाई हो चुका था, खोखा वगैरह भी बरामद हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब तक आए थे तो ये सारा प्रक्रिया हो चुका था। तो कितना की लूट हुई होगी, कितना पैसा लिया होगा? था 54,480 रुपया कैश था और 2 मोबाइल था और एक सोना का लॉकेट पहना हुआ था। ब्रांच मैनेजर जो था वो छीन लिया गया और गाड़ी भी छीनने का प्रयास किया गया। तो उसी दौरान जो झड़प हुआ तो उसमें गोली चला दिया गया अपराधी के द्वारा। एक चीज़ पूछेंगे, आप किस पद पे हैं? हम एरिया मैनेजर हैं। जैसे कि यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना सुनने को मिलता है, खास करके देर शाम को, जबकि आपको पता है कि सेंसिटिव इलाका है वो। इससे पहले भी यहाँ पर एक गोलीबारी हुई थी। तो देर शाम तक आप लोग के जो कर्मी हैं इस तरह से जो पैसे लेकर क्यों आवागमन करते, तो आप लोग कुछ इसको बोलते नहीं? देखिए, कंपनी की तरफ से गाइडलाइन है कि हम लोग को हमेशा रूट चेंज करके जाना आने के लिए हम लोग स्टाफ को बताते हैं और खाली जो बिल्कुल वीरान रास्ता है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग बताते हैं। तो ये कंपनी हमेशा गाइडलाइन जारी करते रहती है स्टाफ लोगों को भी, लेकिन अब वो लोग वो कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है। हम लोग हमेशा गाइड करते रहते हैं, कंपनी भी हमेशा गाइड करती है। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बस मतलब जो जिस तरह का घटना हुआ है आगे न हो और अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि गोली चलाना ये मतलब अगर कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसका भी जीवन है और उसका भी खतरा है, तो उससे थोड़ा उसका बचाव हो जाए, यही मांग करते हैं। थोड़ा सुरक्षा सभी को मिले। कितने दिनों से आपका यहाँ पे कार्यालय है? ये कार्यालय है आपको 2 साल हो गया, 3रा साल होने जा रहा है पूरा। हम आपको घटनास्थल भी दिखाते हैं, तो चलिए हमारे साथ में। हम यही घटनास्थल पर है और यही घटनास्थल है। यहीं पर कल जो है फाइनेंस कर्मी के जो कर्मी थे यहीं पर टारगेट किया गया था और यहाँ से बस हम आपको दिखा रहे यही रास्ता है, इसी रास्ते के सहारे वो निकल के पलार होते हुए भाग गया था। और आपको एक चीज़ बता दें कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक पीपल का वृक्ष है बगल में, वहीं पर महेंद्र ठाकुर की भी हत्या की गई थी लगभग 1 साल पहले। वो अंधाठाड़ी से अपने घर जा रहे थे और मज़े की बात ये है
कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बस्ती घनी आबादी है, लेकिन यह सड़क जो है पूरी तरह से शाम होते ही सुनसान हो जाता है। और जितने भी हमारे अंधराठाड़ी में व्यवसायीगण हैं, अधिकांश लोग इसी रास्ता से अपने घर को जाते हैं। तो उन लोगों के लिए फिर एक बार दहशत का माहौल कायम हो गया, जो कि अंधराठाड़ी जो है प्रखंड क्षेत्र एक शांति का क्षेत्र माना जाता था। यहाँ पे हमेशा इस तरह की घटना कभी लोग सुनते भी नहीं थे कि कभी गोली कांड हुआ हो या कभी चाकू मारा हो, लेकिन अब कुछ दिनों से लगातार जो अपराधियों का जो मनोबल है 7वें आसमान पे जा गिरा है। और महिंद्रा फ़िलहाल जो है युवक मधुबनी से रेफ़र कर दिया गया पटना के लिए, हम उनसे भी जानेंगे। तो फ़िलहाल आप देखिए और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और हो सके तो समय से पहले इस रास्ते से अगर आप जा रहे हैं घर तो ये हमारे साथ में एक हमारे रितेश जी हैं, झंझारपुर से आए हैं खबर कवरेज करने के लिए। रितेश जी, स्वागत है आपका। ये एकदम इलाका शांति, मतलब जैसे कि कहते हैं शाम के टाइम में सुनसान बन जाता है, तो क्या कहते हैं हमारे क्षेत्रवासियों को? सबसे तो पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपको, जो आपने हमको बोलने का मौका दिया सर अपने चैनल पर। देखिए, ये अमूमन शांति प्रिय क्षेत्र है, पूरी तरह से यहाँ पर खेती गृहस्थी का वातावरण रहता है और शाम ढलते पूरी तरह से लोग अपने घर में कैद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का वारदात कभी हम लोग को भी संज्ञान में नहीं होता था, लेकिन अचानक से नया जनरेशन का जो लड़का सब आ रहा है आजकल जो है, वो मतलब अब जो है गोलियों से खेलने लगा है। अब ऐसे में जो है मतलब वो समझ नहीं पाता है जो सामने वाला कौन है, जो सामने वाला उसको ठोक देता है। ऐसे में कल की जो घटना हुई है, इससे पहले आपने बताया भी, जो 1 साल पहले महेंद्र ठाकुर का यहाँ पर जो है हत्या हो चुका है, और ये कल गोली चली है, इस गोलीबारी में वो भी घायल हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों को सजग और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, और पुलिस के सहारे आप अपने ज़िंदगी को जो है कहिएगा बहुत सुरक्षित रहेंगे, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पुलिस के अलावा खुद को सुरक्षित रहना पड़ेगा, और उसके लिए समय से घर आना पड़ेगा, समय से निकलना पड़ेगा। ये बात सही बोले आप, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर जो है घर है, इस बीच में कोई रास्ता नहीं, अपराधी आसानी से जो है टारगेट करके वो भागने में सफल हो सकते हैं। इसीलिए हम वीडियो चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहेंगे, यदि आप इस रास्ते से, जो कि मुख्य मार्केट भी है, तो ऐसे में यदि आप मार्केट निकलते हैं तो कोशिश कीजिए 6 बजे से पहले अपने घर आ जाए, नहीं तो आपका जान मतलब का कोई ठिकाना नहीं, कब आपकी जान कोई ले लेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रितेश जी ने काफ़ी बढ़िया बात कहा है कि आप पुलिस के सहारे आप नहीं रह सकते, अपनी सुरक्षा खुद आपको भी तय करना है। और आपको बता देते हैं कि अंधराठाड़ी और रुद्रपुर दोनों ही थाना के अंतर्गत ये गांव पड़ता है, खास करके मैनी भी है और मदना भी है, जमेला भी है। और इसी रास्ते लगभग सैकड़ों की संख्या में व्यवसायी हो या ग्रामीण हो, बाज़ार हाट जाते हैं अंधराठाड़ी। उन लोगों के लिए बीच जो है दहशत का माहौल कायम हो गया है। लगभग 1 साल से महेंद्र ठाकुर के हत्या होने के बाद से पूरी तरह से शांत था वातावरण, लेकिन फिर एक बार ये घटना होने से पूरी तरह से दहशत का माहौल कायम हो गया। हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे कि संध्या गश्ती थोड़ा तेज़ करे और उन अपराधियों को पकड़ के उनसे जो है ये घटना बाबत पूरी जानकारी ले, उनका गैंग है, कहाँ से है, क्या है, चूँकि आने वाले समय में इस तरह की घटना को अंजाम न दे पाए। तो बने रहिए आप न्यूज़ ऑन बिहार सच का आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इस खबर को इतना फैलाइए, चूँकि हमारे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर कंटिन्यू लगातार यहाँ पर गश्ती करे और लोगों की सुरक्षा मुहैया कराए। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलामुल मंसूरी हुआ। कहाँ घर है? मेरा घर जमेला है, बगल में। कल इसी रास्ते पे गोली चली थी और 1 साल पहले महेंद्र ठाकुर की इसी जगह पे इसी रास्ते पे गोली मारी गई थी। 2 घटना हुई है और आप लोग का यही मुख्य मार्ग है अंधराठाड़ी जाने के लिए। क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन से, सुरक्षा क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से हम सुरक्षा की मांग यही कर रहे हैं कि आप इस रूट में गश्ती का जो है संचालन कीजिए, क्योंकि पब्लिक को जाने में और आने में बहुत दिक्कत होती है। ये सुनसान जगह है, कब क्या हो जाएगा किसके साथ ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो पुलिस प्रशासन से मेरा यही इच्छा है कि अपना गश्ती बढ़ाया जाए, सुबह शाम एक बार जो है गश्ती की गाड़ी आनी चाहिए, ताकि जो बदमाश है, चोर है, उसको भय होगा, डर होगा, इस तरह की घटना नहीं होगी। क्या लग रहा है आपको, ये घटना को अंजाम देने वाले कहाँ के लोग हो सकते हैं? ये तो कहना सर मुश्किल है कि कहाँ के, क्योंकि कोई जो बदमाश होता है, कोई चोर होता है, तो उनके चेहरे पर तो लिखा नहीं होता है। अब कहाँ की है नहीं है, पुलिस प्रशासन जो है उसमें लगी हुई है, छानबीन कर रही है, जो भी होगा उसको गिरफ्तारी होगी। कल रात में गोली कांड हुई थी यहाँ, पता होगा आपको? हाँ, मालूम तो चला है। और हमारे गांव के आलम पत्रकार है, उन्होंने ही बताए थे कि करीब 9:15 बजे के
तकरीबन रात है कि जैसे बात हुआ है कि 2 लोग बाइक सवार थे और उन्होंने लोन के कलेक्शन करके अंदर ठाड़ी जा रहे थे कहीं से। तो उसी बीच में जो है ना, यहीं पे जहाँ पे बात कर रहे हैं वहीं पे गोली चलाया, एक गोली उसको लगा था और उसको अंदर ठाड़ी अस्पताल में रेफ़र किया गया था। इतना तो मालूम है। आगे कितना सुरक्षित हैं आप लोग? यही रास्ते से भी जा रहे हैं। रास्ते में तो फिलहाल सुरक्षित नहीं है अब, क्योंकि हम बार बार आलम पत्रकार से भी आपके थ्रू भी कहना चाहेंगे, जो इससे पहले भी एक दुर्घटना हो चुकी थी यहाँ पे कि महेंद्र ठाकुर की मौत हुई थी गोली के हत्याकांड के बाद। तो उसमें भी हम लोग बोले थे कि प्रशासन को कम से कम जो है ना, दिन में तो आते ही हैं, रात में कम से कम 8 बजे के बाद जो है ना, 8 बजे से लेके कम से कम 3 बजे रात तक 4-5 बार उसको ऐसे गश्त लगानी चाहिए और बीच में कहीं पर उसको होल्ड करना चाहिए, ताकि कि लगे कि उसको इस रूट में प्रशासन अभी गश्त कर रहे हैं, ताकि कोई भी अपराधी जो है ना इस तरह की कोई वारदात न कर सके। क्या कहते हैं? जी सही बात है। चलिए, ये भी आप जमेले का ही हैं। हाँ, जमेले। यही इनका घर लगभग 1 किलोमीटर होगा। हाँ, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर होगा। अभी कहाँ जा रहे थे? अभी अंदर ठाड़ी जा रहे हैं घरेलू काम से। हाँ, अभी तो रमजान का रमजान का महीना है तो अभी जाना आना रहता ही है। जैसे कि रमज़ान का महीना है, यही मुख्य सड़क है हम लोग को जाने आने की। और कितने सुरक्षित ये लोग हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और पुलिस प्रशासन को हम क्या कहेंगे भैया, उनका तो बात ही निराला है। धन्यवाद।